तो सतीश मैं जी। आलोक 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 मैं यही आपको एक बात बोलता हूँ। देखिए, हाँ ये बात आपकी बोलिए। सही है कि दिल्ली के गले में घंटी कोई नहीं बांध सकता। जो हाँ। हालात हालत दिख रहे हैं वो फिलहाल ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको यही एक और बात कहता हूँ कि कभी इस पे चर्चा करेंगे, ठीक बात है। वो ये है कि दुनिया के तमाम बड़े शहरों को हम देख लें। आपका भी हम्म। बहुत एक्सपोजर है, देख के आए हैं आप दुनिया के कई देशों में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, हम्म। उस हिसाब से हम देखें तो दिल्ली एक ऐसा शहर है, बिल्कुल ठीक है, इसकी हम्म। तुलना बीएमसी से नहीं की जा सकती। क्योंकि हम्म। दिल्ली का जितनी टेरिटरी है उतना पूरा का पूरा शहर है, उतना पूरा का पूरा म्युनिसिपल एरिया है बाय एंड लार्ज। हम्म। हम्म। इसको देखते हुए दिल्ली के लिए एक टिपिकल अलग तरह का ऐसा मॉडल होना चाहिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की उस रिक्वायरमेंट को पूरा करे कि भाई एक एंटिटी हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो एमसीडी हो, वही बिजली देखे, वही खुदाई देखे, वही जुताई देखे, वही पानी देखे, वही, यानी एक एजेंसी जो कि हम्म। पॉलिटिकल जो ऑर्डर है उसके हिसाब से केंद्र सरकार के विषयों को देखे जो यूनियन लिस्ट में है, और हम्म। जो स्टेट लिस्ट में है। और प्लस मान लीजिए ठीक है, किसी रीजन से आप दिल्ली दिल्ली को जो है वो पुलिस और जमीन नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस और जमीन को छोड़ के उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए कि अगर वाकई में दिल्ली को एक एक फ्यूचर का एक अच्छे शहर की तरह से ग्रूम करना है, जहां एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन पैदा किया जा सके, तो आपको हम्म। इस बेसिक स्ट्रक्चर को भी और इम्प्रोवाइज करना होगा, ऐसे शहर की तरह से देखना होगा। हम्म। दुनिया के बहुत सारे शहर, प्रमुख शहर ऐसे हैं जहां की वहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम्म। फुल्ली एम्पावर्ड है हर अफेयर्स के लिए। हम्म। तो हमें वैसे मॉडल को भी, दिल्ली एक देखिए ऐसा मुकेश शहर है जी, जिसमें। मैं जी। हस्तक्षेप नहीं करने का आदी हूँ, लेकिन आप जी। जो कह रहे हैं ना, ये कुछ समय तक शीला दीक्षित के दूसरे कार्यकाल में हम लोगों ने हम्म। तो उनके कार्यकाल को करीबी से देखा है, कवर किया है, पार्लियामेंट से लेकर असेंबली दिखा है। हम्म। आपको मैं उदाहरण दिलाऊंगा, अभी समय नहीं है आलोक जी के कार्यक्रम में। हम्म। दसियों ऐसी चीजें दिल्ली में बनी जो दिल्ली सरकार के अधिकार में नहीं थी। हम्म। आपको पता है 14 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार पर फ्लाईओवर का निर्माण दिल्ली ने बिना उत्तर प्रदेश के परमिशन से कर दी। हम्म। और जब उनका आपत्ति आई तो खुद चली गई शीला दीक्षित वालिया जी को लेके, और उनको जाके कहा कि इससे ज्यादा भला हमसे तो ज्यादा आपका होने वाला है, आपके लोग आते हैं हमारे जमुना पार से। तो जो उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, तो चीफ सेक्रेटरी ने उनको समझाया और हो गया। काम करने का जो जुनून है, अगर जमुना हम्म। पार से आप लोग वाकिफ होंगे तो यहाँ एक डिस्यूज कैनाल है जो कड़कड़ डूम लेके और जमुना से को जाती है। हम्म। आपको 8 फीट चौड़ी फीट नाले को ढक के 4 लेन की सड़क इसी दिल्ली में बनी है। जब हम्म। पहली बार वो प्रपोजल लाया गया तो हम लोगों को लगा कि पत्रकारों को जैसे बेवकूफ बनाते हैं, उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम्म। और हम लोगों को लेके वालिया जी गए 4 गाड़ियों में भर के, और जब उन्होंने वो प्रपोजल दिखाया और सड़क बन के दिखी, तो आप सब लोग से जो यमुना पार से पार किया होगा, तो हम्म। विकास मार्ग के समानांतर जो सड़क है वो उस 8 फुट नाले को ढक के बनी हुई 4 लेन की सड़क है। मेरे कहने का मतलब, अगर काम करने का जज्बा, उसमें भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कहने का मतलब कि काम करने का अगर जज्बा है तो रास्ता निकल सकता है। निश्चित रूप से दिल्ली की शासन व्यवस्था पर बहस होनी चाहिए। वो आप जैसा कह रहे हैं, जिन लोगों ने संविधान में संशोधन किया करके दिल्ली में विधानसभा दी, फिर और तरह तरह के प्रयोग दिल्ली में हुए हैं, वो लंबी कथा है। लेकिन कुल हम्म। मिला के उसी तरह की बहस अब भी जरूरी है आबादी बढ़ने के हिसाब से। लेकिन हम्म। बावजूद इसके मैं ये कहता हूं, चाहे केजरीवाल हो या कोई हो, अगर हम्म। आपको काम करने का जज्बा है तो आप रास्ता निकाल लेंगे। अगर केवल आपको आरोप लगाना है या पैसे कमाने हैं या भ्रष्टाचार करने हैं, तो उसके भी रास्ते हैं आपके बच निकलने के, कि मीठा मीठा खाएंगे और कड़वा कड़वा थू। क्षमा जी। करें, मैं बीच में हंस तो दिया। ये जो जी आपने कहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे मुझे खुद याद है जब मैं पटपड़गंज से दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे जाना था, और मैं पहले जी जाने का आदी रहा हूँ। मुझे पहली बार जब उस सड़क पे जिसका आपने जिक्र किया जो नाले के ऊपर बनी है, मैं उस पे जी गया तो मेरी आंखें एकदम, मैं भौचक्का रह गया। मैंने कहा ये रास्ता जो इतना लंबा समय इसमें लगता था, ये इतना छोटा और इतना आसान हो गया, स्मूथ हो गया है। तो
ये बात सही है, जहां चाह वहां राह, ये दोनों तरह की राह, आपकी जैसी चाहत होगी वैसी राह होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।